दोस्तों नमस्कार, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का चाइना की खूबसूरत रंगीन रातों में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे ना, यूट्यूब पे भी कमेंट्स आ रहे थे कि आखिरकार चाइना की कैसी रंगीन रातें होती है, चाइना के जवान लड़के जवान लड़कियां किस प्रकार से नाइट में मजे करते हैं, वो गुरुजी आप दिखाइए कैसी होती है चाइना की नाइट लाइफ। आखिरकार जो जवान लोग होते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आइए चलते हैं यहाँ पर। तो ये पीछे वाली जितनी भी ये स्ट्रीट आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी खाने पीने वाली है। आसपास जितने भी आपको ये कार्ट लगाए हुए नजर आएंगे, ये सब खाने पीने वाला है। फिलहाल इधर की साइड से ये बहुत बड़ा गेट है और मेन हाईवे पार करके देखिए कितने सारे लोग जो है वो नाइट स्ट्रीट वाली जो नाइट लाइफ वाली स्ट्रीट है उसकी तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो आपके यात्रा गुरुजी भी बढ़ते हैं, उस पोल को पार करके अंदर जाते हैं और भाई साहब देखते हैं यहाँ के किस प्रकार के माहौल होते हैं। रातों को जागेंगे, लेट नाइट तक जागेंगे, गलियों गलियों में घूमेंगे और आपको दिखाएंगे। फिलहाल देखिए भाई यहाँ पे पॉइंट बंद है तो जेब्रा लाइन से क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे सिग्नल का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है भाई साहब, तो उधर की साइड से दौड़ के पार कर लिया जाए। तो बिल्कुल एंड तक देखना, एक एक बिल्कुल करीब से मैं आपको सीन दिखाने वाला हूँ, ऐसे ऐसे नजारे दिखाने वाला हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि भाई चाइना के लड़के लड़कियां भी इतने मस्त मजे करते हैं भाई साहब। तो फिलहाल अंदर घुसने से सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुत सारे खाने के यहाँ पे लगे हुए हैं और अंदर बहुत बड़ी सिटी है भाई साहब, बहुत बड़ी सड़कें हैं घूमने लायक, यहाँ पर मजे करने लायक। तो फिलहाल इस गेट से होते हुए चलते हैं अंदर। यहाँ पर मुझे दिख गए हैं लकड़ी के ऊपर किस प्रकार से कारीगरी करके जो है वो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सजाने वाले यहाँ पर देखिए बनाए गए हैं। और ये सब के सब मुझे लगता है पेंसिल है, ये देखिए पेन है, पेंसिल है, अंदर आगे देखिए निब लगी हुई है। तो ये कुछ ऐसा है सिस्टम आगे की साइड, ये मतलब सारी की सारी पेन है ना, इनको इस टाइप से ही डिज़ाइन किया गया है। और ये यहाँ पे देखिए रखी हुई भी है, शायद निकाल सकते हैं क्या, निकल ही नहीं रही, बड़ी टाइट यहाँ पर दबाई हुई है। और यहाँ पे देखिए लोगों ने चला चला के जो है वो टेस्ट भी किया है कि भाई पेन चल रही है नहीं चल रही है। यहाँ पे ये छोटी छोटी गाड़ियाँ देखिए भाई, ये पूरा हैंडमेड है और यहाँ पे देखिए हाथों से ये कलाकारी करते हैं। बाकी लड़कियों के लिए भी बहुत सारा सामान यहाँ पर आसपास सजावट वाला मिल रहा है। और इधर की साइड देखिए कितने सुंदर सुंदर झुमके जो है वो, लड़कियां अगर देख रही हो तो भी देखो ये चाइना के ऐसे आपके झुमके होते हैं, तो कितने खूबसूरत खूबसूरत झुमके हैं। और ये सब असली पंख के बने हुए देखो है ना, पूरे असली पंख के बने हुए हैं। और इधर की साइड भी देखिए बहुत सारे सजावट के सामान हैं और नीचे की साइड भी कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। और ये सब 5 युआन के हैं, 5 युआन का लगभग मतलब हो गया है 65 रुपये। तो ये झुमके 65 रुपये के आपको मिलेंगे। और इधर की साइड भी देखिए बहुत सारे यहाँ पे साज सजावट वाले सामान के हैं कुछ रखे हुए। तो भाई साहब चलते हैं अंदर और बहुत कुछ नज़ारे देखने बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है। अंदर सड़कों के ऊपर चलते हैं रंगीन वाली। यार यहाँ पे एक लाइट लगाई गई है जो कि देखिए ऊपर खंबे के ऊपर लाइट लगी है और जिनका रोशनी नीचे की ओर पड़ रही है। और जैसे जैसे कदम रखे जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए गुब्बारे बन रहे हैं ना। ये देखिए टेक्नोलॉजी मतलब किस प्रकार से, अब ये कैसे हो रहा है, ये लाइट तो देखो ऊपर से पड़ रही है नीचे की ओर प्रोजेक्टर की तरह, लेकिन जैसे जैसे कदम रखे जा रहे हैं वैसे वैसे देखिए गुब्बारे उकेरे जा रहे हैं ना, ऑटोमेटिक गुब्बारे उकर रहे हैं देखो। ओए होए होए, तो भाई ये चाइना की भाई टेक्नोलॉजी का तो भाई जवाब ही नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे लोग मजे कर रहे हैं, देखो ये पेंटिंग बना रहे हैं गुब्बारों वाली। आ गए हैं भाई उस रोड के ऊपर जहाँ पर आपको पूरी नाइट लाइफ वाली फील आएगी। यहाँ पर आसपास बहुत ही सारी दुकानें रंगीन रंगीन, और यहाँ के घरों के स्ट्रक्चर तो देखिए पूरे लकड़ी के बने हुए, पुराने समय के जो हम फिल्में देखते थे चाइना वाली, उसी अंदाज में यहाँ पर। क्योंकि इस सिटी का नाम ही भाई एशियंट सिटी। और आपको बता दूं मैं हूँ अभी डाली टाउन के अंदर, यूनान राज्य के अंदर एक डाली टाउन है जो कि पुराने घरों के लिए आज भी मशहूर है। और अगर कोई भी पुरानी फिल्म की शूटिंग करनी हो तो यहीं पे की जाती है। और सामने भाई साहब सिर ही सिर नजर आ रहे हैं, इतनी सारी भीड़ है। तो बिल्कुल एंड तक बने रहना भाई, आपके यात्रा गुरुजी पूरे एक एक गलियों में घूमेंगे और दिखाएंगे आपको यहाँ की रातों के नज़ारे किस प्रकार से बनते हैं। ये देखो भाई ऊपर झरोके के अंदर एक परी नाच रही है, इस प्रकार से चाइनीज स्टाइल के अंदर यहाँ पर कपड़े पहने, पुराने ट्रेडिशनल कपड़े पहन के यहाँ पर जो है वो डांस किया जा रहा है। तो कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ की नाइट लाइफ भी बिल्कुल कितनी सोबर है, लोग एकदम व्यवस्थित आ रहे हैं जा रहे हैं। और इनकी देखिए पूरी ट्रेडिशनल, हेलो हाय हाय, तो देखो इनकी ड्रेस वेशभूषा देखो भाई साहब कितनी खूबसूरत लग रही है।
तो ये है चाइना की यहाँ की लोकल ऐसी वेशभूषा पहनी हुई भी बालिकाएं बहुत सारी आपको यहाँ पर दिखेगी। तो फिलहाल ये खूबसूरत ये नज़र देखो, एक बालिका थकेगी तो दूसरी आ जाएगी। यहाँ पर एंटरटेनमेंट चलता रहेगा पूरी नाइट। और ये गलियाँ, जिस गली के अंदर घुसोगे वहाँ पर आपको ऐसी ही भीड़ नजर आएगी। तो भाई यहाँ पर मुझे मिले हैं एक चाइना की, देखिए गुड़िया जैसी कितनी सुंदर यहाँ पर लड़की है और डॉल जैसी लग रही है। वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल है बहुत। यू नो इंग्लिश? इंग्लिश नो। योर नेम? नेम नेम आपका नाम? नेम सिंह शोंग सिंह। सिंह शोंग सिंह भाई नाम है इनका। और ये देखिए भाई इनकी पूरी वेशभूषा कितनी सुंदर लग रही है और ये है यहाँ की ट्रेडिशनल वेशभूषा। तो यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो भाई इनको ज्यादा इंग्लिश आ नहीं रही है, लेकिन देखिए कितनी सुंदर है और बिल्कुल डॉल जैसी लग रही है। जैसी गुड़िया आर्टिफिशियल गुड़िया नहीं आती वैसी ही गुड़िया लग रही है। हर एक देश की अलग अलग नाइट लाइफ होती है, अलग अलग जिंदगी जीने का तरीका होता है। तो यहाँ पर चाइना के अंदर भाई यहाँ आपको कोई ज्यादा बड़े क्लब्स या फिर ऐसा कुछ वो जैसे दारू वाला सिस्टम ऐसा नहीं दिखेगा। बिल्कुल गांव के लोग हैं और पारंपरिक तरीके से जो है वो रातों को जीते हैं और बिल्कुल अपनी वेशभूषा के अंदर ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। फिलहाल यहाँ की ये इमारत देखिए, यहाँ के स्ट्रक्चर देखिए कितने खूबसूरत, एकदम मन को मोह लेने वाली यहाँ पर इस प्रकार की इमारतें देखी जाएगी। और ये डाली शहर जो है वो आप मेरे पिछले व्लॉग से देखते आ रहे हो कि ये पत्थरों की सड़कों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और मैं यहाँ के हर व्लॉग के अंदर आपको बताया कि लगभग 8वीं 9वीं शताब्दी के आसपास यहाँ से बहुत ही कीमती सामान, चाय और सिल्क रोड घोड़ों का यहाँ पर व्यापार हुआ करता था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आज भी पुराने स्टाइल के अंदर आदिवासी घर यहाँ पर बने हुए दिखेंगे। यहाँ पर ये देखिए पूरी चाइना की स्टाइल के अंदर ही यहाँ पर झरोखे देखने को मिलेंगे और बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं भाई। तो वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और यहाँ पे देखिए इस प्रकार के नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। लेकिन सामने ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर ये पगोड़ा बनाया गया है। आपको बता दूं कि यहाँ पर 22 समुदाय के लोग रहते हैं, आदिवासी आज भी यहाँ पर। तो उन्होंने अपने कल्चर को जीवित रखा है और ये 8वीं 9वीं शताब्दी के अंदर बनाए गए स्ट्रक्चर आज भी मौजूद है और इनको पगोड़ा बोला जाता है। यहाँ पे आसपास ये शहर जो है वो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। तो लगभग लोग जो है वो आपको सोल ओढ़े हुए, इस प्रकार से जैकेट पहने हुए और ऐसे बगल में हाथ डाले हुए भी दिखेंगे, क्योंकि हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी ठंड जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। और जितनी भी खाने पीने वाली दुकानें हैं उनके आगे लोग जो है वो अपने अपने सैंपल लेके ऐसे खड़े रहते हैं, भाई ये टेस्ट करो और ख़रीदो। तो कुछ ऐसा नो। तो भाई मैं तो ज़्यादा टेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये पता नहीं कोई मांस से बनी हुई चीज़ है, कोई किसी में अंडा मिलाया हुआ है, तो बिना जानकारी के मैं इनमें हाथ नहीं डाल सकता। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट करो, पसंद आए तो लो, वरना आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल नज़ारे देखो भाई, ओए होए कितनी रंगीन खूबसूरत है ना रातें हैं चाइना की। हेलो हाओ नियाओ नियाओ। तो भाई इतना अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर, हाय हेलो निहाओ भी कर रहे हैं। तो और यहाँ पे देखिए चांदी के काम चल रहे हैं रात के समय में, तो यहाँ पे ठू ठू कर रहे हैं। देखो ये हैं को जो चांदी की घड़त यहाँ पर हाथों से हैंडमेड की जा रही है। एक भाई साहब उधर भी देखिए, और अंदर ये पूरी की पूरी चांदी की गहनों वाली दुकानें हैं, तो काफ़ी सुंदर लग रही है। यहाँ पे एक दुकान है, ये पूरी 1986 यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर देख सकते हैं 1986 से ये जो दुकान है ये चल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए 1986, ये पूरा का पूरा यहाँ पर छपा हुआ दिख रहा है। और ये पता नहीं कुछ बना रहे हैं, और ये इधर भाई पोर्क से कुछ इस प्रकार से कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत कुछ सामान जो है वो खाने पीने का मिल रहा है, लेकिन हर किसी के अंदर मैं तो हाथ ही नहीं डाल सकता। यहाँ पर मैं सिर्फ एक वेज चाउमीन खा सकता हूँ या फिर राइस खा सकता हूँ, लेकिन पिछले 3 दिन से मैं ढूंढ रहा हूँ, राइस मुझे मिल नहीं रहा है। तो 3 दिन से मैं सिर्फ वेज चाउमीन के ऊपर ही लगभग जी रहा हूँ भाई। यहाँ पे भी देखिए लाइव चल रहा है, इधर की साइड ये बोल रहे हैं, और फोन के अंदर लगातार ये देखिए लाइव चल रहा है। इनके हाथों में कैमरे भी हैं, और ये कोई न्यूज़ के हिसाब से यहाँ पर कुछ शूट किया जा रहा है भाई साहब। तो हम भी यहाँ पर हेलो निहाओ, हाँ, तो भाई हम भी यहाँ पर इनको थोड़ा सा शूट कर लें। और भाई एंकर जो है वो कितनी सुंदर एंकर है जो इनका इंटरव्यू ले रही है, और यहाँ पे
रातों के नज़ारों के बारे में पूछ रहे हैं। और यहाँ के देखिए भाई टेक्नोलॉजी देखिए भाई साहब, पूरा हाथ में रिमोट है और पता नहीं खटके दबा दबा के इनसे बातचीत कर रहे हैं। और सामने के कैमरे देखो भाई साहब के हाथ में है ना, ये देखो भाई साहब, एक में आईफोन है, दूसरे में लाइट है, कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ है। वो भाई साहब शर्मा के उधर भाग गया कि भाई मैं तो नहीं बोल पाऊंगा। कैमरे के सामने बोलना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ओए होए होए, इनके भाई बाल देखो भाई साहब, पूरे एकदम गुड़िया जैसे बाल लगे हुए हैं ना, कलर करवा देते हैं। और छोटे छोटे देखो ऐसे कपल आए हुए हैं भाई, है ना, यहाँ पर नज़ारे ले रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, ये बैंक है। और बैंक की बिल्डिंग आप देखिए कितनी ट्रेडिशनल, एकदम उसी भव्य डिजाइन में बनाई गई है जो पुराने समय से आज भी इनका कल्चर जीवित है। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा देखिए इस प्रकार से इसको वुडन आर्किटेक्ट के रूप में दिया गया है। और ये पूरी लकड़ी की आसपास आपको संरचना नजर आएगी, बिल्कुल बारीक कारीगरी की हुई है। और ये इमारत कोई आज की नहीं है, लगभग 400-500 साल पुरानी ये इमारत आपको नजर आएगी। और देखिए मेरे को देखते हुए भी लोग जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लगभग मैं मेरे हिसाब से तो यहाँ पर फॉरेनर मैं ही दिख रहा हूँ, और कुछ जो है वो ऐसे बाहर से आए हुए अंग्रेज लोग भी दिख रहे हैं, गोरे लोग। बाकी तो लगभग यहाँ पर जो है वो लोकल लोगों का टूरिज्म यहाँ पर ज़्यादा है। और सामने क्या ये बिल्डिंग देखो भाई, ओए होए होए कितनी सुंदर लग रही है। मैंने तो सोचा कि यहाँ पर भी मसाज पार्लर नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे भी मसाज पार्लर है, लेकिन देसी स्टाइल में, कान की सफाई वगैरह इस प्रकार से। हेलो मसाज पूछ रहे हैं, मसाज क्या मसाज, पाँव मसाज, अच्छा फुट मसाज कह रहे हैं, फुट की मसाज करवा लो, लेकिन बोल रहे हैं चाइना की स्टाइल में। हाँ वापस आते हैं भाई साहब। ओहो, डॉगी भी नाइट लाइफ मनाने के लिए आ चुका है, देखो इनके मालिक आसपास ही घूम रहे हैं और ये भी साथ में घूम रहे हैं। तो भाई मसाज वाले भी यहाँ पर है चाइना के अंदर। मैंने तो भाई सोचा कि भाई ये नहीं हो सकता है। और ये देखो भाई ऐसे माइक लगल, नो 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 थैंक यू, ये कुछ बने हुए हैं। व्हाट इज दिस, इज एग, दिस इज एग, आई एम प्योर वेजिटेरियन, प्योर वीगन। तो ये भाई पूरा मांस का बना हुआ है, देखो ये। दिस इज मीट, मिल्क, बट इन एग। ओह, तो आई डोंट ईट एग। तो भाई अंडे भी मिले हुए हैं, अंडे नहीं खा सकते हैं। और ये देखो भाई, ये देखो यहाँ पे गाय के स्टेचू लगे हुए हैं भाई गाय भी है। कि भाई गाय की चीजों से बनी हुई चीजें जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन साथ में अंडे भी मिले हुए दिखेंगे। तो कितनी सुंदर गाय के देखो भाई पुतले लगाए हुए हैं, मजेदार है ना, ओए मजेदार। यहाँ पे अंदर एक हाथी का मुंह का स्टेचू बनाया हुआ है, जिसके अंदर से हाथी के गर्जना की भी आवाज भी आ रही है। तो ये यहाँ पे ये देखो भाई, ये यहाँ पे ये स्पीकर लगा हुआ है, इसके अंदर से आवाज आ रही है। और सामने है हाथी का मुंह, और अंदर कुछ बिक रहा है, पता नहीं कुछ तो है जो मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ इस प्रकार से बनाया गया है। जो भी भाई अंदर हाथी को देखने के लिए जाएगा वो यहाँ पर कुछ न कुछ खरीद के ही आएगा, या फिर अंदर कैफे है, कुछ तो सिस्टम है। ये देखो, और ये पुतला है भाई, है ना, आर्टिफिशियल है, असली हाथी नहीं है। जिस किसी भी गली के अंदर मैं जा रहा हूँ वहां पर मतलब एक भी ऐसा नहीं है कि कोई भी गली खाली मिले। सारी की सारी गलियां जो है वो यहाँ पर लोगों से भरी हुई है। और यहाँ पे कुछ एलईडी लगी हुई है जो यहाँ पर देखिए बैठ के आराम से यहाँ पर देखे जा रहे हैं भाई साहब। बहुत बड़ी बड़ी एलईडियां लगी हुई है यहाँ पे भाई साहब। चीजें थोड़ी सी महंगी रहेगी, ये तो हर जगह की बात है कि कोई भी टूरिस्ट पैलेस रहेगा वहाँ पर चीजें जो है वो अमूमन 1.5 गुनी तो रहेगी, डबल तो होती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करके भाई 1.5 गुना तो वो देते ही देते हैं। लाइव स्केच भी किया जाता है यहाँ पर, आप सामने बैठिए और आपका स्केच जो है वो हूबहू उकेर दिया जाएगा। और ये कुछ खाने पीने की चीजें हैं भाई साहब। ये क्या बन रहा है इधर, थोड़ा सा देख लेते हैं भोजन। ओए होए, ये मशरूम है, क्या है भाई? What is this? This is mushroom. Mushroom. Okay. And what is this? और इधर चाइनीज में लिखा हुआ है भाई, कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और this is non-veg, non-veg? Half and half. Pork. Yes. Meat. Meat. Yeah. Oh, I don't eat meat. Okay. I am pure vegan, vegetarian. Thank you. Thank you so much. Ni hao. Xie. लाइव म्यूजिक भी चल रहा है यहाँ पे। आप अंदर बैठ के लाइव म्यूजिक के साथ में आप इंजॉय भी कर सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए भाई कुछ इस प्रकार से अंदर से फॉग निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, और बहुत सारे लोग जो है लाइव बैठ के यहाँ पे डिनर कर रहे हैं। और यहाँ पे चल रहा है लाइव म्यूजिक।
और म्यूजिक भी बड़ा सोबर चल रहा है, बिल्कुल धीमे धीमे आराम से, मतलब कान फाड़ने वाला ढूंढ हाँ बड़ा बड़ वो नहीं है, बिल्कुल सोबर आराम से आहिस्ते आहिस्ते म्यूजिक के साथ में डिनर करिए। और एक और बात बता दूं यार, यहाँ पे चाइना के अंदर कुछ अलग ही प्रकार के परफ्यूम हैं, लोग अलग अलग प्रकार के परफ्यूम लगा के यहाँ पे आए हैं, ऐसे परफ्यूम की खुशबू मैंने कहीं नहीं देखी है। ये सिर्फ चाइना की कुछ अलग ही ट्रेडिशनल परफ्यूम की मुझे खुशबू आने लग रही है वाकई। और दुकानों के अंदर भी कुछ वो जो फ्रेग्रेंस के हिसाब से जो स्प्रे किया हुआ होता है उसकी भी अलग खुशबू है। और यहाँ पे भाई साहब जो है वो भाई देखिए, ओए पैदल नहीं चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी का यूज किया, टायर के ऊपर चल रहे हैं सीधा का सीधा। ये है भाई चाइना की खूबसूरत रंगीन रातों वाली सड़क। और आसपास ये आपको जितने भी घर, कैफे और ये कुछ दुकानें नजर आएगी, इनका स्टाइल वही रहेगा चाइना वाला। और कोई भी दुकान, कोई भी बिल्डिंग आपको रंग बिरंगी नजर नहीं आएगी लाइटों को छोड़ के, ये सब ऐसी लकड़ी की ही बनी रहेगी, कोई टाइल का यूज नहीं किया है, पूरी ट्रेडिशनल है ना, पूरी लकड़ी जैसी नजर आएगी। ऐसा लग रहा है कि भाई पूरा लकड़ी का ही बना हुआ है। ये देखो भाई, और लग क्या रहा है, वाकई लकड़ी के ही यहाँ पर बने हुए। देखो ऊपर नाट लकड़ी का, छत लकड़ी की, दीवारें लकड़ी की, और ये खिड़कियां भी लकड़ी की। तो सब कुछ लकड़ी का ही लकड़ी का है। देख तमाशा लकड़ी का। वो एक भजन है भाई बहुत ही शानदार, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देखो तमाशा लकड़ी का। YouTube पे सर्च करना, सुनना, लकड़ी की अहमियत बताइए भाई। जब पहली बार स्कूल गया तो पार्टी लकड़ी की, पालना लकड़ी का, बिस्तर लकड़ी का, सब कुछ। बूढ़ा हुआ तो सहारा लकड़ी का। तो पूरी जिंदगी लकड़ी के सहारे ही चलती है। और ये देखो भाई, ओए ओए ओए, यहाँ के म्यूजिक भी कितने सोबर और ठंडे ठंडे होते हैं, आप देखिए। इतना बड़ा आइसक्रीम का लोगो आप देखिए, ये यहाँ पे आप आइसक्रीम खरीद सकते हैं बहुत ही प्रकार की अलग अलग। लेकिन यहाँ चाइना के अंदर एक और बात बता दूं कि जितनी भी आइसक्रीम भी होती है उनमें भी अंडा मिलाया जाता है ना। सब कुछ अंडे के बिना तो चाइना के अंदर कोई भी चीज नहीं बनती है। यहाँ तक कि बेकरी का जितना भी सामान होता है वो अंडे का होता है। जो ब्रेड होती है उसके अंदर भी मुर्गी के अंडे डाले जाते हैं। ब्रेड वाले पैकेट के ऊपर आराम से लिखा हुआ होता है कि मुर्गी के अंडे इसमें मिलाए गए हैं। ट्रांसलेट करके मैंने बहुत बार देखा है। तो ब्रेड भी नहीं खा सकते हैं यहाँ पे, मेरे जैसे जो प्योर वेजिटेरियन हो, बाकी तो लोग खाने वाले खाते ही हैं भाई। नजारे देखो, खूबसूरत रंगीन रात। थोड़ा सा इस दुकान के अंदर निरीक्षण करते हैं। कुछ तांबे पीतल के बर्तन यहाँ पर रखे हुए आपको दिखेंगे और इनके ऊपर युआन भी लिखा हुआ है 198, लगभग 2000 रुपए का ये इंस्ट्रूमेंट आपको मिलेगा। छूना अलाउ है या नहीं पता नहीं, मैं थोड़ा सा दूर से ही आपको दिखाऊंगा। लगभग 100 युआन हो जाते हैं, 1300 के आसपास, है ना। तो ये इंडिया की प्राइस है, काफ़ी महंगे महंगे हैं। यहाँ पे देखिए कुछ छल्ले हैं या फिर पता नहीं, बहुत ही अलग अलग डिज़ाइन के अंदर यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये बर्तन देखिए भाई, राजा महाराजाओं जैसे बर्तन, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि सोने के बर्तन हैं। ये सब कुछ है ना, धातु के बने हुए चीज़ें आपको इस दुकान के अंदर पूरी चारों तरफ मिलेगी। यहाँ पर गले में पहनने वाली चेन, बहुत सारे यहाँ पर आपको है ना गुल्लक। मेरे को तो नाम भी यार पता नहीं है कि इन इंस्ट्रूमेंट को बोलते कैसे क्या है, लेकिन यहाँ पे देखिए भाई ये अगरबत्ती वाले हैं, कुछ है तो सही, इनमें से धुआं बाहर निकलता है, ऐसा मैंने रील्स में देखा है ना। ये कुछ ऐसे उठा के देखते हैं, ये देखो, हाँ अंदर ऐसे वो फॉग निकलता है भाई, है ना। दिया बत्ती जो जिसमें अपन पूजा वगैरह करते हैं उसमें रख के अंदर से अगरबत्ती ऐसे, वो ऐसा कुछ होता है अंदर, वही है भाई। अपने तो ऐसा का भी प्रयोग किया हुआ नहीं है, लेकिन आप देखो ये चीज़ें है ना, ये है चाइना के अंदर चीज़ें। हाथ में पहनने वाले देखो, ये चांदी के बने हुए हैं छल्ले, और हाथ में पहनने वाले छोटे छोटे रिंग भी है। और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर बिक रही है, और एकदम शोरूम जैसी छोटी सी दुकान है। और वाकई चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि सोने की चीज़ें हैं, लेकिन ये सोने की तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई धातु की ज़रूर बनी हुई है। यहाँ एक खाने पीने का कैफ़े बनाया गया है, लेकिन इसको बिल्कुल भी नया नहीं किया गया है, बिल्कुल पुराने ही झोंपड़े के अंदर आज भी चल रहा है। ये देखिए 300-400 साल पुराने जो घर होते थे वो आज भी है, और इन्हीं को ही
लाइटों से सजा के कुछ ऐसा बना दिया गया है। इनकी दीवारें देखिए कितनी पुरानी हैं, पूरी लकड़ी की, और आगे से जो लकड़ियां टूट जाती है वो नई लकड़ियों का सपोर्ट देके बनाया जाता है। और दीवारें देखिए पूरी की पूरी पुरानी दीवार है और अंदर एलईडी वगैरह लगा के एकदम हेरिटेज लुक दिया गया है इस सिटी को। जैसे एशियंट सिटी बोला जाता है, तो बिल्कुल यहाँ की दीवारें, यहाँ की दुकानें भी एशियंट ही आपको दिखेगी, बिल्कुल पुरानी पुरानी नजर आएगी। और कितनी सुंदर सुंदर, हेलो न्याओ, ये देखिए भाई कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पे है, एकदम गुड़ियाओं जैसी लगेगी यार। मतलब ऐसे लगेगा कि भाई जो अपन आर्टिफिशियल गुड़िया रबड़ वाली नहीं खरीदते, वैसी गुड़ियाओं जैसी लड़कियां हैं। लगेगा ही नहीं कि असली है या नहीं है, लेकिन वाकई असली असली लड़कियां हैं यार। बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर। लेकिन इंग्लिश नहीं आ रही है यहाँ पे, है ना, तो बाकी तो बातचीत करते। म्यूजिक म्यूजिक, हेलो हेलो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम? ओके ओके, भाई नहीं समझे, इंग्लिश नहीं आ रही है उनको, व्हाट इज योर नेम भी नहीं समझ रहे थे। चलो ठीक है। यहाँ पे एक कैफे है और इसके अंदर 2 डॉगी रखे हुए हैं। इनको देखिए, डॉगी को भाई चश्मा पहना रखा है और भी और कुछ ऊपर टोपी वगैरह पहना के किस प्रकार से सजाया हुआ है। तो ये देखो भाई साहब कितना सुंदर है, एकदम है दादाजी जैसे लग रहा है डॉगी। ये देखो, वाह, वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल। और ये कैफे है ना, ग्राहक को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे इन डॉगीज को बैठाया गया चश्मा पहना के, तो कुछ ऐसे। और 2 गुड़ियाएं यहाँ पे खड़ी है जो सबको बुला रही है खाने पीने के लिए। और यहाँ की देखिए लड़कियां, देखिए पूरी गुड़ियाओं जैसी लड़कियां हैं यार। और भाई साहब ने पूरा पहना है सिर के अंदर। और ये है भाई चाइना की हैंडमेड कुछ टोपियाँ और बहुत कुछ हेरिटेज चीज़ें जो है वो यहाँ पर मिल रही है। ये देखिए बैग है यहाँ पे, चाइनीज स्टाइल के अंदर सारे बैग है, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। लेकिन प्राइस भाई यहाँ पे आसमान छूती है। ये देखिए भाई कुछ ऐसे छोटे छोटे बैग भी बनाए जाते हैं। आप देखिए ऊपर ढक्कन भी है, ये तो रबड़ के हैं ना, पूरे रबड़ के हैं और इनको इस प्रकार से गूंथ के बनाया गया है। पानी भी मिल रहा है यहाँ पर, बोतल्स भी रखी हुई है। और यहाँ के डस्टबिन देखो भाई, डस्टबिन को भी पूरा चाइनीज लुक दिया गया है। जैसी यहाँ की बिल्डिंग की छतें होती है वैसी ही कचरा पात्र की छत देखो भाई साहब, ओए होए होए, कचरा पात्र की भी छत यहाँ पे चाइनीज स्टाइल में है। जैसे आसपास के घर नज़र आ रहे हैं, जैसे ये देखो भाई, ये स्ट्रक्चर देखो आप कितना पुराना है ना, बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे दिया गया है। लकड़ी के कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल लाइव हाथों से बनाए जा रहे हैं। आप देखिए कैसे पूरे हाथों की कारीगरी से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत घोड़े हैं, कुछ देखिए खरगोश है, छोटे छोटे देखो यहाँ पर देखिए पिल्ले हैं, है ना। तो ये ऐसे, ये भाई साहब जो है वो पूरा हाथ से बना रहे हैं यार, और लाइव बना रहे हैं। और अंदर देखिए हाथों से बनाई हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई आपको दिखेगी। और ये चूड़ियाँ, जैसे भाई हाथी दांत की जैसे चूड़ियाँ होती वैसी ही ये कुछ प्लास्टिक की है या फिर पत्थर की है। ये मुझे तो पत्थर की लग रही है, देखो ये पत्थर की चूड़ियाँ हैं, है ना, ये पत्थर है भाई। हाँ ये देखो ये पत्थर है। दिस इज स्टोन, स्टोन। ओहो 29 युआन की है। अब ये समझ नहीं रहे हैं स्टोन की है किसकी है, लेकिन ये भाई साहब जो है बेच रहे हैं। और इधर मोहतरमा भी खड़े हैं। ओ भाई साहब, इनकी पूंछ के ऊपर अगर पाँव आ गया तो ये भाई छोड़ेंगे ही नहीं। देखो एकदम शेर के जैसे बैठे हैं उस्ताद हैं। उस्ताद जी हेलो निहाओ। ये देखो भाई साहब, ओए होए होए होए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और इधर ये गुड़िया देख के बहुत चक्की रहेगी। ओ इतना बड़ा मुंह है भाई, वेरी बिग। तो ये देखो भाई, सब लोग देख देख के जा रहे हैं। सामने लगा हुआ है कांच, और कांच में देख देख के यहाँ पे भाई आपस में कपल्स जो है वो रोमांस करने लग रहे हैं और फोटो भी खींच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कांच के अंदर सामने खड़े हैं और बिल्कुल गले लग रहे हैं और अपने हिसाब से जो है वो छाया चित्र मोबाइल के अंदर सामने कैद करने लग रहे हैं। चाइना के अंदर आप किसी भी लड़के या किसी भी लड़की की उम्र का जजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यहाँ पर पता ही नहीं चलता है कि कौन 14 साल की है और कौन 24 साल की है और कौन 34 साल की है। तो बिल्कुल आप कहोगे कि भाई आप 14 साल की हो तो असली में वो 25-26 की निकलेगी। तो कुछ ऐसा ही सिस्टम है यहाँ पर। सारे के सारे लोग जवान दिखते हैं और मेकअप इतना ज्यादा किया जाता है कि चमड़ी के ऊपर एक और नई चमड़ी लगा दी जाती है।
बहुत ही ज्यादा मेकअप यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ की नाइट लाइफ कितनी शांत है, कोई ज्यादा शोर शराबा नहीं, इतने सारे लोग होते हुए भी ना कोई भसड़ है ना ज्यादा शोर शराबे हैं। आसपास जो दुकानें और कैफे हैं, हल्का हल्का मधुर मधुर म्यूजिक जो है वो यहाँ पर आराम से सुनाई दे रहा है और लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और कोई ज्यादा हो हल्ला भी नहीं है, ऐसा सुनाई भी नहीं दे रहा है कोई आपस में बात कर रहा है। बिल्कुल शांति से धीरी आवाज के अंदर जो है वो लोग बात कर रहे हैं फिलहाल। और ये देखिए अंदर के नजारे देखो भाई। यहाँ पे दो बालिकाएं देखिए आई है ट्रेडिशनल वेशभूषा के अंदर और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। कितनी सुंदर, देखो एकदम गुड़िया जैसी लग रही है। देखो हाय हाय हाय, ये यहाँ की ऐसी ड्रेसें होती है भाई पुराने समय की, जैसे हिमाचल में जाते हैं तो पहनते हैं, कश्मीर में जाते हैं तो पहनते हैं ना, वैसे ही आसपास के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं तो ऐसी चाइना की खूबसूरत ड्रेस पहनते हैं भाई। ओ भाई साहब, ये क्या सिस्टम है भाई? घर के अंदर कुछ लगाने वाला सिस्टम है क्या? है सजावट का सामान है क्या है भाई? ये देखो, ये अपने आप हिल रहा है, ऐसे झंकोड़ रहा है, देखो है। हाँ, अंदर मशीन लगी हुई है, देखो अंदर मशीन लगी हुई है, लगातार इसको हिला रहे हैं। और ये मुझे लग रहा है भाई किसी भी दुकान या घर के अंदर आपको अगर ऐसे सजावट के लिए लगाना हो तो ये झंकुरा ऐसे अपने आप ही भाई, ये तो ऐसे चल रहा है, लाइट से चलता है। तो ये झुनझुना पता नहीं, पहली बार देखा भाई मैंने तो ऐसे। ये देखो अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे झुनझुने भी हैं और काफी सारे लोग खरीद रहे हैं भाई। थोड़ा अंदर जाके देखा जाए क्या? ये देखो पूरे लकड़ी के ही बने हुए हैं, सारे लकड़ी के ही हैं भाई, वुडन आर्ट है ना, संरचनाएं सारी नजर आ रही है। दादियों का अलग ही स्वैग है, देखो भाई कितनी सज धज के दादियां आई है, एकदम गुड़ियाओं की तरह लग रही है दादियां। लेकिन दादियां भाई देखो, अब ये इतनी उम्र दराज दादियां हैं फिर भी इतनी सज धज के आई है। और ये यहाँ की देखो ट्रेडिशनल ड्रेस में एक और महिला मिल गई मेरे को। बहुत कुछ देखने को मिलता है भाई यहाँ पे। और लगातार यहाँ पे हम घूमते घूमते देख रहे हैं, बहुत कुछ दुकानें हैं और लगभग आपको यहाँ पे हाथों से कारीगरी वाली काफ़ी सारी हैंडमेड चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये देखो सामने बैग भी नज़र आ रहा है, देखो है खूबसूरत भाई खूबसूरत। यहाँ पे चल रही है भाई थाईलैंड वाली थाई मसाज। चाइना में भी आपको मसाज लेनी हो तो मिल जाएगी भाई, लेकिन ये मसाज चाइनीज स्टाइल में मिलेगी। थाईलैंड का अलग ही सिस्टम होता है भाई, खूबसूरत। यार घूमते घूमते बहुत ही ज़्यादा तेज भूख लग गई है, तो अब हम यहाँ पर खाते हैं भाई चाउमीन। यहाँ पे मेरे लायक खाने लायक सिर्फ एक वेज चाउमीन ही है, बाकी यहाँ पर चावल मैंने आसपास ढूंढ लिया। मैंने कहा भाई वेज पुलाव बना लूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी फोटोज यहाँ पर चाउमीन की लगी हुई है और इधर भी बहुत सारे आ रहे हैं जा रहे हैं। तो काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं यार, ऐसी बात नहीं है। और अब थोड़ा सा भोजन किया जाए यार, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बहुत ज़्यादा भूख लग गई है और घूमते घूमते लगभग आधी रात होने को आई है यार। तो अब तो खाना बनता ही है। तो भाई भूखे पेट कितनी की चलेगी मशीन, है ना। तो फाइनली चाउमीन जो है वो रेडी होके अपने पास आ चुकी है। लेकिन हर बार स्ट्रगल यही होता है कि दो डंडियाँ पकड़ा दी जाती है और इनसे खाने की अपने को आदत नहीं है, लेकिन जैसे तैसे पकड़ के खाना होता है। और इनके पास वो फोग स्पून भी नहीं होता है दांत वाला, तो ये वाला स्पून दे देते हैं, इसके अंदर भर भर के खाना होता है। तो अब जैसे तैसे इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मैंने बोला भाई मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे को थोड़ी ज़्यादा बना के देना ताकि मेरा पेट भर जाए। तो भाई ने लगभग पूरा है ना डबल कर दिया है इसको, है ना। 10 युआन के अंदर, 10 युआन का मतलब 130 रुपये हो गए। तो 10 युआन के अंदर लगभग डबल चाउमीन दे दी मेरे को। काफ़ी अच्छा भाई है और इधर बना रहा है भाई साहब, है ना। तो प्योर, ना कोई अंडा है ना मांस मछली कुछ भी नहीं है, प्योर वेज है। पिछले 20 मिनट से भाई मैंने ट्राई किया खाने का, ऊपर एक्स्ट्रा था वो तो मैंने कैसे भी करके डंडियों से खाने का प्रयास किया। लेकिन अब मैं फाइनली अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपनी हाथ से जो है वो मैं चाउमीन खाने वाला हूँ, क्योंकि भाई मजबूरी है। मुझे यहाँ पे फॉग वाला स्पून मिल नहीं रहा है और भाई साहब
इधर उधर 2-3 दुकानों पे भी गए थे मेरे लिए भाई ढूंढने के लिए, कहीं से तो मिल जाए, रेस्टोरेंट पे भी मिल जाए, लेकिन यहाँ पे सबकी आदत भाई डंडियों से खाने की है। तो अब मैं बहुत बार चाउमीन खाया हूँ, इंडिया में तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं है, तो अब मैं मेरी ज़िंदगी में पहली बार चाउमीन हाथ से खा रहा हूँ भाई। अब आसपास वाले लोग देख रहे हैं हाथ से खा रहा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है भाई, है ना। तो भाई हाथ हो रहे थे मेरे खराब, तो भाई जो है वो मेरे पास पॉलीथीन लेके आया है, कम से कम इतनी हेल्प की कि भाई आप पॉलीथीन पहन के खाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अब हाथ से ही खाएंगे, वैसे हाथ खराब हो ही चुके हैं। तो भाई यही नज़ारे हैं जो आपको इस प्रकार से मैंने एक एक गली के अंदर घूम घूम के दिखाए, और जिस गली की ओर आपका नज़र जाएगी उसमें हर गली के अंदर लोग भरे हुए हैं। और अब ज़्यादा इस वीडियो को लंबा खींचने का कोई ज़्यादा मतलब बनेगा नहीं, नज़ारे जो थे वो मैंने आपको दिखा दिए, और बाकी सब ये इसी प्रकार से ही चलता रहेगा। अभी आपको बता दूं, टाइम अगर बताऊं तो रात के लगभग 11:30 से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी 8 ही बजे हैं। ये ऐसा माहौल रात के 2:30-3 बजे तक रोज चलता है, कोई भी यहाँ पर वीकेंड वाला सिस्टम नहीं है, रोजाना का ऐसा ही माहौल रहता है। और जिसमें भी, ये तो अभी ऑफ सीजन चल रहा है, फिर भी इतनी भीड़ है। अगर सीजन रहेगी तो ये जो खाली आपको ये नजर आ रही है सड़कें, ये भी भरी हुई नजर आएगी। तो ठीक है भाई, ये नज़ारे आपने देखे चाइना की खूबसूरत रंगीन रातें। अभी तो बड़ी बड़ी सिटियों में जाएंगे तो उनकी भी रातें दिखाएंगे। ये तो एक पुराना नाम ही नहीं आ रहा है, एंशिएंट सिटी थी, इसके आपने देखा। तो ठीक है भाई, आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला व्लॉग जो है वो आप तक पहुंच पाए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अंत तक देखने धन्यवाद।